Class 10 Mathematics Exercise 11.1. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर से एक सर्कल को बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया और साथ में इसके 5 डायमीटर बनाए गए हैं। यहाँ से यहाँ एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 डायमीटर बनाए गए हैं। और ये जो डायमीटर है ये पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए टोटल लेंथ, ये जो सिल्वर वायर से ये सर्कल और साथ में जो इनके 5 डायमीटर बनाए गए हैं उसके लिए कितने लंबी लगी होंगी, कितनी लंबी लगी हैं वो सिल्वर वायर, इसका लेंथ ज्ञात करना है पहला। दूसरा में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब ब्रॉच, ये जो ब्रॉच डेट मीन्स टाई वगैरह पे लगाया जाता है, ये एक ऑर्नामेंट्स टाइप का है, ठीक है। तो ये जो 10 सेक्टर बन रहे हैं इन प्रत्येक का एरिया निकालना है। तो हम लोग आरंभ करते हैं पहला प्रश्न को हल करने का। क्या बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो लेते हैं, चलिए, द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर क्या है, ये सर्कल बना है तो पहले हम सर्कल का ले लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। उसके बाद डी कितने कितने डायमीटर बनाए गए हैं, 5 डायमीटर बनाए हैं, तो हम इसी में प्लस कर दे रहे हैं 5D। चलिए, 2 के लिए 2, पाई का वैल्यू कहीं पे बोला नहीं है कुछ भी, तो हम लोग ले लेते हैं 22/7। आर का वैल्यू बोलिए, तो डी के लिए कुछ बोला है कहीं, हाँ, डायमीटर कितना बोला है, 35 मिलीमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू बोला है 35 मिलीमीटर। तो आर इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन में 2, डी अपॉन में 2। तो यहाँ से आर इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लेंगे, 35 अपॉन में 2। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35/2 प्लस 5 के लिए 5, और डी के जगह पे कितना, डी के जगह पे कितना दिया हुआ है, 35, डी के जगह पे 35, तो इंटू में आ जाएगा ये 35। चलिए, 7 से 35 को 5 घर में, 2 से 2 कैंसिल, 5 गुने में 22, 110, प्लस 35 गुने में 5, 35 पंचे 175, 175, दोनों का ऐड कर दीजिए, 110 प्लस का 175 हो गया 285, हो गया कितना, 285, 285। लेंथ है तो किस में रहेगा, यूनिट, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में रहेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये। दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए, चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। चलिए निकालते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर ऑफ ब्रॉच। यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग पीछे के बहुत सारे कोई क्वेश्चन में बना रखे हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा निकालना होगा, थोड़ा सा एक और देखते हैं यहाँ पे थीटा के लिए। ये पूरा सर्कल है, सर्कल का थीटा कितना है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। और कितने भाग में बटा है, तो 10 सेक्टर है तो 10 भाग में बटा है, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हम लोग कितना लेंगे, 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना 35/2, स्क्वायर ऑफ 35 अपॉन में 2,
अब 36 एक घर में, जीरो के लिए जीरो, 10 आ गया। 7 से 5 घर में, 35। ये 5 से 2 घर में 10, 2 से 11 घर में 22। अब कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है। बच गया ऊपर में कितना? 11 गुने में 5, और नीचे में क्या बच रहा है? 2 गुने में 2। तो आ गया 11 गुने में 5। अब बट्टे में 2 गुने में 2। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 11 गुने में 5 कितना आ जा रहा है? माफ़ी चाहेंगे, 5 नहीं, 35। 11 गुने में 35, ये कितना हो गया? 385 अपॉन में 4। ये कितना मिलीमीटर एरिया है, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।